हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। आज हम क्लासिफिकेशन जो है उसके आगे के चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे सांख्यिकी श्रृंखलाएं। ठीक है, और इस श्रृंखला से पहले जानेंगे कि भाई चर क्या होता है। चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम वेरिएबल, चर यानी होता है वेरिएबल, ठीक है, जब तक हम वेरिएबल को नहीं जानेंगे तब तक हम जो है इस सीरीज को नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसका एक मेन क्या है, आप कह सकते हैं कि मेन पार्ट है। ठीक है, तो चर को जानते हैं। चर मतलब क्या होता है? जिसका मान क्या हो, हमेशा जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहे। यानी चर जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वो कभी भी कम ज्यादा होते रहता है। जैसे हमारा मन होता है ना, कभी कभी यहाँ रहता है, कभी पता चले वो होटल पे चला गया, समोसा खा रहा है, कभी पार्टी कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो सब क्या है, वेरिएबल जैसे उसी के तरीके होता है। यानी वो हमेशा क्या है, स्थिर नहीं रहता है, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या होगा, बदलते रहता है। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई जो सांख्यिकी श्रृंखलाएं होती हैं वो क्या है, वो तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, व्यक्तिगत और आवृत्ति के आधार पर होता है, और व्यक्तिगत और आवृत्ति के अंदर दो आती हैं, जिसको एक तो आपको विविध श्रृंखला बोला जाता है, विविध। ठीक है, आवृत्ति व्यू या फिर आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला। सबसे पहले जानेंगे कि भाई व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है। व्यक्तिगत मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि हर एक का व्यक्ति के ऊपर बना हुआ है, यानी हर एक व्यक्ति का यहाँ पे, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को क्या किया जाता है, इंडिविजुअल को दर्शाया जाता है। यानी अगर इस क्लास में मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों की जितनी भी हाइट होगी वो सभी व्यक्तिगत रूप से एक एक करके क्या दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर व्यक्ति के जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके अंदर, ठीक है, जो प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशन, वही जो आंकड़ा होगा। ठीक है, जो घटना घट रही है, जो ऑब्जर्वेशन यानी जो आंकड़ा होगा, वो हर एक का प्रश्नल यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, और वो जो दिखाने का तरीका है वो दो तरीके का होता है। या तो हम उसको क्रमानुसार यानी सीरियल नंबर से 1 2 3 4 के आधार पर रख लें, ठीक है, या फिर उसको हम घटते या फिर बढ़ते क्रम में रख लें। घटते बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटे से बड़ा कर लें या फिर बड़े से छोटे के रूप में आ जाए। तो ये इसको बताने का दो तरीके होता है। और इसको एक चीज और क्लियर कर लेते हैं कि भाई इसमें जो होता है वो आवृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, आवृत्ति। ये चीज ध्यान में रखिएगा बिल्कुल कि इसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसको कभी भी दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि जो ऐसे अगर उस क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं पहले एग्जांपल दिया कि 100 बच्चे हैं इस क्लास में, तो अगर 100 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे का अलग अलग हम जो है मेजरमेंट लेंगे उसके हाइट का ना। कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो एक जैसे उम्र के होंगे, एक जैसे उनका हाइट होगा, लेकिन हम उसको क्या है, एक में नहीं रखेंगे। इसमें अगर एक में रखते हैं तो वो क्या होता है, दूसरा बन जाता, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी इसमें क्या होता है, एक तो इसमें क्या है, आवृत्ति नहीं आती है, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें है कि ये क्या होता है, कम पर आधारित होता है। मतलब इसमें आंकड़े जो होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो कम होता है, तभी इसको रखते हैं। क्षेत्रफल इसका कम होगा तभी ये सुटेबल होता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब इसको देखते हैं भाई, जब आवृत्ति आती है, जब आवृत्ति आती है तब क्या कौन कौन सी सीरीजें बनती हैं, हमारी श्रृंखला होती है। ठीक है, जब आवृत्ति होती है, आवृत्ति नहीं है तो व्यक्तिगत श्रृंखला वो है उसके लिए सुटेबल है। अगर आवृत्ति आती है तब उसके लिए श्रृंखलाएं जो है दो और उसकी बनती हैं, वो होता है एक व्यक्तिक श्रृंखला, ठीक है ना, विविक्त श्रृंखला, सॉरी, विविक्त श्रृंखला बोला जाता है इसको। ठीक है, या आवृत्ति व्यू बोला जाता है। इसमें श्रृंखला आपका आवृत्ति आता है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक तो ऑब्जर्वेशन होगा जिसको एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो क्या होगा, आवृत्ति होती है। ठीक है, यानी वही एग्जांपल आप हम कंटिन्यू करेंगे। भाई उस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो उन 100 बच्चे में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्या होंगे,
एक ही हाइट के होंगे, ठीक है। तो एक ही हाइट के होंगे, मान लीजिए कि एक जैसे कि 5 फीट के जितने कितने हैं, मान लीजिए 5 बच्चे हैं उस क्लास में, ठीक है। 5 फीट 6 और 1 इंच का मान लीजिए कि जैसे 10 बच्चे हैं, तो इस तरीके से भाई ये बच्चे क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं कि 10 बच्चे जो हैं इस वाले हाइट के हैं, 10 बच्चे और 5 बच्चे इस हाइट के हैं, ठीक है। तो उनकी संख्या क्या हो रही है, आपका रिपीट हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति मतलब बार बार उस आना, ठीक है। तो उसको किस में रखेंगे, आवृत्ति व्यू में, आवृत्ति व्यू या व्यक्ति विविध श्रृंखला में रखा जाएगा, ठीक है, यानी डिस्क्रीट सीरीज में। और इसमें क्या है, जो प्रेक्षण होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें उससे किसको डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी को जो बारंबारता होती है उसको एफ एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो आता है कि भाई जब हम जो अब इसके बाद आता है आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला। सतत श्रृंखला जो होगा ना, वो ऑब्जर्वेशन जो होगा उसका एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, वो लगभग में होगा, ठीक है, अप्रोक्स में होगा। तब किसकी जरूरत पड़ती है, इस आवृत्ति वितरण या सतत श्रृंखला की, कंटिन्यूअस की, ठीक है। जैसे मान लीजिए जैसे आपका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो रिजल्ट किस आधार पर बनता है कि भाई अगर 33 से जो है 50 तक के कितने बच्चे हैं, उसमें से लोअर वाले सी ग्रेड, डी ग्रेड, बी ग्रेड, ए ग्रेड, ए प्लस जो होता है ना, तो उसमें एक बताया जाता है कि भाई यहाँ से लेकर के जो है इस वाले नंबर तक सिर्फ ये ए प्लस वाले में आएंगे, ठीक है। इस वाले परसेंट तक जो है बी ग्रेड के आएंगे, इसमें सी ग्रेड के आएंगे। तो क्या है, उनका क्राइटेरिया बढ़ा हुआ है। या आप ऐसे समझिए कि जैसे उम्र है, ठीक है, हम लिखते हैं कि भाई 60 साल से जितने भी व्यक्ति ऊपर हैं, 60 से लेकर के जितने भी ऊपर हैं, वो सब किस में आएंगे, बुजुर्ग में, ठीक है। तो 60 से ऊपर तो बहुत सारे आयु के आ गए, उसमें 60 है, 61 है, 70 है, ठीक है, 80 है, 90 है, 100 है, 120 है, वहां तक है, ठीक है। तो उसको किस में रखा गया, कुछ एरिया में करके रख दिया गया, ठीक है, के बीच में। तो इस तरीके से अगर रखा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, आवृत्ति वितरण या फिर सतत श्रृंखला उसके लिए बनाई जाती है अलग से, क्योंकि इसमें नहीं आ पाते हैं, ठीक है, अप्रोक्स लगता है। अब इसको जो है वो जो है क्लास वर्ग अंतराल बनाया जाता है। वर्ग अंतराल मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे आपका वर्ग अंतराल कहाँ है, जैसे मान लीजिए कि 60 से 80 के बीच में, या मान लीजिए 60 से 100 तक के बीच में, ये सब क्या है, वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो इसमें क्लास बना दिया गया, ठीक है। या इससे कम ले लीजिए कि भाई 45 से लेकर के 60 तक ये जो आयु के वर्ग हैं, ठीक है, इसको आपको मान लीजिए थोड़ा सा इससे जो है नौजवान या तो आपको वृद्ध तो कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसे कैटेगरिया क्या कर दी, बांट दी गई, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल जो है इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि भाई 60 से लेकर के 100 तक में कितने ऐसे आयु के जो है उम्र के लोग हैं, ठीक है। या फिर 45 से लेकर 60 तक के उम्र के कितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका क्लास इंटरवल होगा और दूसरा होगा आपका जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब जो है इसके टाइप देख लीजिए, इसके प्रकार कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सतत जो कंटिन्यूअस सीरीज होती है वो कितने टाइप की होती है। तो पहली जो होगा वो होता है अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला। अपवर्जित या फिर असम्मिलित, यानी इसको शामिल नहीं किया जाता है। किसको शामिल नहीं किया जाता है, यानी जैसे आपने वर्ग अंतराल बना लिया, यानी इंटरवल बना लिया, क्या बना लिया, 0 से 5, 5 से 10, ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो जो इसकी ऊपरी फ्रीक्वेंसी, इसको दो बोला जाता है, ठीक है। ये निचली फ्रीक्वेंसी है, ये निचली, और ये कौन सी है, उच्चतम सीमा, और ये निम्नतम सीमा, निम्न सीमा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका नाम जान लीजिए, इसको निम्न सीमा, निम्न सीमा इसको बोला जाता है, और इसको उच्च सीमा, ठीक है। और इसमें जो होगा, इसमें क्या होगा, इसकी जो निम्न सीमा होगी
वो अगले वाले की यानी जो दूसरा वर्ग बनेगा उसकी क्या हो जाएगी, निम्न सीमा। ठीक है, जो पहले वाले की उच्च सीमा है वो दूसरे वाले की निम्न सीमा बन जाती है, किसमें, असम्मिलित में। और इसमें क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को जो है ऊपर शामिल नहीं किया जाता है, यानी जैसे 5 है, 5 को ऊपर नहीं शामिल किया जाएगा, इसमें नीचे में शामिल किया जाएगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इसलिए क्या किया जाता है, असम्मिलित, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या किया गया, शामिल नहीं किया गया। अब इसी के बाद आता है कि भाई इसमें 0 से 5, 0 से 5 से 10 ऐसे है, लेकिन अगर हम जैसे 0 से 5 लिख दे रहे हैं, फिर 6 से इसी तरीके से आपको 10 लिख दें। ठीक है, 10 के बाद आपका सीधे लिख दें कि मतलब 11 से लेकर के 16, इस तरीके का सीरीज अगर बनता जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसमें शामिल नहीं रहेगा, मतलब जो इसकी निम्न सीमा है और उच्च सीमा में ही शामिल हो जा रहा है, यानी अगले वर्ग में हमको उस जो है फ्रीक्वेंसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ 6 से 10 है और यहाँ 10 से नहीं चालू होगा अभी, जैसे इसमें हो रहा था ना, इसमें 5 से 10 था, तो अगला जो होगा वो 10 से 15 होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो, 10 से नहीं चालू होगा, फिर किससे होगा, 11 से चालू होगा। ठीक है, जहाँ से खत्म हो रहा है उसके नेक्स्ट से चालू होता है इसमें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। फिर आगे जो होता है, और इसमें क्या किया, शामिल किया जाता है, किसमें, उच्च सीमा में इसको फ्रीक्वेंसी को शामिल किया जाता है, और इसमें जो है उच्च सीमा में इस फ्रीक्वेंसी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आगे आता है खुले सिरे वाली या निर्वतमुखी श्रृंखला। खुले सिरे वाली यानी इसका सिरा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कह दें कि भाई 0 से कम, ठीक है, 0 से कम, या जैसे यहाँ लिख दें 100 से ज्यादा। अब आपको ये नहीं फिक्स हो पा रहा है कि भाई 0 से कम है तो 0 से कितना कम है, यानी ना तो इसका लास्ट सिरा हमको पता नहीं चल रहा है, अगर किसी में हमको उसका लास्ट सिरा नहीं पता रहा हो रहा है कि भाई वो खत्म कहाँ से है, ठीक है, कि शुरू कहाँ से है, शुरू का सिरा नहीं पता चल रहा है। भाई अगर 0 से कम बोल रहा है मतलब 0 से कितना कम, माइनस में जा सकता है वो। ठीक है, डेसिमल में भी जा सकता है वो, 0 से कम बोल रहा है तो। और जैसे यहाँ 100 से ज्यादा बोल दिया तो 100 से ज्यादा मतलब बहुत सारी संख्या नंबर आ जाएंगे, 100 से ज्यादा 101 तुम्हारा से लेकर के अनंत तक की संख्याएं आ जाएंगी, कितना है ये नहीं फिक्स होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका खुले सिरे वाली या निर्वत मुखी श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, ये अब इसके बाद जो आता है वो होता है संचयी आवृत्ति श्रृंखला। संचयी आवृत्ति मतलब उसमें संचय, एक आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचय बोला जा रहा है, संचय। संचय करना मतलब चीजों को इकट्ठा कर लेना एक जगह, ठीक है, उसी को बोला जाता है संचय। और जब इसमें संचय किसका होगा, इसमें आवृत्ति का संचय होगा, यानी फ्रीक्वेंसी का संचय होगा। ठीक है, उसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो, अगली फ्रीक्वेंसी जो है वो जुड़ती जाएगी अगली फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका 0 से 5 है, इसमें 5 है फ्रीक्वेंसी है, इसी तरीके से आप जैसे 5 से 10 है, ठीक है, उसमें कितने हैं, 2 मान लीजिए, तो जैसे यहाँ शुरू हो जाएगा 5 और इसमें कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, इसमें हमने इसको क्या कर दिया, संचय कर दिया, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो इसी को क्या बोलते हैं, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य मूल आवृत्ति श्रृंखला, यानी मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मिड वैल्यू बोले तो ना तो इसमें कोई चीज फिक्स नहीं है, मतलब इसमें सेंटर को ले रहे हैं, ठीक है, ना तो शुरू को ले रहे हैं ना तो लास्ट को ले रहे हैं, सिर्फ कहाँ को ले रहे हैं, सेंटर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए 0 से 10 है, तो हम 0 से 10 नहीं ले रहे हैं, हम इसका क्या ले लेंगे, आधा कर लेंगे, जैसे 0 से 10 में आधा क्या हुआ, 5 हो गया। ठीक है, तो हम 5 को ले लिए। ठीक है, फिर अब जैसे 5 हो गया, अब मान लीजिए 10 से यहाँ पर कर लेते हैं 20, इसका आधा कितना हो गया, 10। ठीक है, तो इसमें ये क्या होगा, मध्य बिंदु हो गया इसका। ठीक है, मिड पॉइंट, ना तो 0 है ना तो 10 है, उसके बीच का लिए हैं।
ना तो 10 है ना 20 है, उसके बीच का ले लिए 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, मध्य मूल्य आवृत्ति श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज फ्रीक्वेंसी आती है सब, इसमें इतने में इसमें क्या है, सब फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, और इसमें अप्रॉक्स में ही आएगा, जो इसमें आएगा सतत में ना आपका कंटिन्यूअस में, वो अप्रॉक्स में चीजें चलेंगी, एग्जैक्ट में कभी नहीं चलेंगी। ठीक है, और इसमें जो है, अगर आप इसमें चलेगा तो क्या होगा, इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी। ठीक है, इसमें क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी, और उस फ्रीक्वेंसी को एफ एक्स से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को जो है, सॉरी, एफ से, और जो है आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, प्रेक्षण होगा, उसको एक्स से डिनोट किया जाएगा। ठीक है ना। और इसी तरीके जब इंडिविजुअल में आप जाएंगे तो इंडिविजुअल में किससे आएगा, इंडिविजुअल में अगर जाएंगे आप तो इंडिविजुअल के लिए सिर्फ आपके लिए आवृत्ति वहां पर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है आपका ऑब्जर्वेशन होता है, सिर्फ प्रेक्षण होता है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करना ना भूलें।